जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो, भला कौन उसका बाल भी बांका कर सकता है। और ये तो साल भी राम का है और सदी भी राम की है। श्री राम हर एक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी विशेष प्रस्तुति, राम की सदी, राम का साल। राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। और चलिए हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अयोध्या के सरयू तट पर, जहां पर आरती की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे अयोध्या के सरयू तट की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आरती यहां पर की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयकारों के साथ आरती की शुरुआत अयोध्या के सरयू तट पर। आरती का विशेष महत्व माना जाता है, खास तौर पर सरयू तट पर इस आरती को बहुत ही अहम माना जाता है। बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु इस आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 22 जनवरी वो दिन भी अब बेहद करीब, बेहद नज़दीक। ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया इस दिन का इंतजार कर रही है, टकटकी लगाए बैठी है। पूरी दुनिया राममय हो चुकी है, राम नाम का जाप कर रही है। अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बंसल न्यूज़, जहां पर अयोध्या के सरयू तट पर ये महाआरती का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस तट पर पहुंचे हुए हैं और जयकारों के साथ, जयकारों की गूंज के साथ ये आरती की जा रही है। और चलिए हमारे साथ आलोक राय जुड़ गए अयोध्या से सीधे लाइव, और उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। आलोक, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, क्या नज़ारा आप देख पा रहे हैं सरयू तट की? अभी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, यहाँ पर आरती की जा रही है। जयकारों के गूंज के साथ श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आरती में शामिल हुए हैं। क्या तस्वीरें, क्या नज़ारा, क्या हलचल? देखिए संस्कृति, बिल्कुल अयोध्या यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी, जिसे राम नगरी भी कहते हैं, वो बिल्कुल उत्साहित है। चारों तरफ आप जिधर भी जाएंगे, जिधर भी सुनेंगे, प्रभु श्री राम के नाम है, जय श्री राम के नारों की गूंज है और लोग दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या को निहार रहे हैं। क्योंकि अयोध्या जितनी मनभावन लग रही है, जितनी सुंदर बन रही है, सज रही है, वो अद्भुत है। और पूरी कोशिश है कि त्रेता युग वाला ही अयोध्या को स्वरूप दिया जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। 22 जनवरी वो तारीख है जिस दिन ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, यह आयोजन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में। उनकी मूर्ति जो हमने बंसल न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखाई भी थी, अद्भुत और अलौकिक मूर्ति जो वहां पर प्रतिष्ठित की गई है। और अनुष्ठान चल रहा है, आज चौथा दिन है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। हम ये जहां मौजूद है वो कॉरिडोर बनाया गया है राम पथ से सीधा राम मंदिर को जाने के लिए, और ये इतना चौड़ा बनाया गया है। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अगरबत्तियां भी जल रही हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दोनों तरफ कॉरिडोर बनाए गए हैं। तो आपको जब आप यहाँ से जाएंगे इस गलियारे से, तो आपको लगेगा आप किसी राजमहल के गलियारे से जा रहे हैं। दोनों तरफ जो है सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं, पत्थरों से दीवारों पर जो है नक्काशी की गई है। और देखिए फूलों से सजावट की जा रही है, चूंकि आज हो चुकी है, 2 तौर है और तीसरे दिन यानी 22 को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होना है। तो इसलिए फूलों की लड़ियां लगाई जा रही हैं दोनों तरफ। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं, बाकायदा गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है, गुलदस्ते लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए तमाम श्रद्धालु भी आ रहे हैं दर्शन करने और फिर दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी है, चूंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है। तमाम विशिष्ट लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर रहेंगे, इसके अलावा तमाम अन्य अतिथि रहेंगे, तकरीबन 8000 करीब। तो उसको लेकर एक पूरी तैयारी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी जो है दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में रामलला का दर्शन किया। इसके बाद वो स्वामी रामभद्राचार्य से मिले। अमृत महोत्सव चल रहा है अयोध्या में। तमाम तरह के अनुष्ठान भी हो रहे हैं, तमाम तरह के हवन हो रहे हैं और यज्ञ हो रहे हैं, राम कथाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर माहौल भक्तिमय है, आस्था का सागर है अयोध्या में। और हम आपको हमारे ठीक पीछे दिखाएंगे 2 जो प्रवेश द्वार है, वहां पर जो 2 स्तंभ बनाए गए हैं। आज उनकी लाइट अभी नहीं जल रही है। वो मंदिर की आकृति की तरह ही 2 स्तंभ बनाए गए हैं दोनों तरफ, जो एक भव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। और यहीं से सीधे श्रद्धालु
श्रद्धालु आएंगे और सीधा ये गलियारा उनको राम मंदिर ले जाएगा, जो नया राम मंदिर बन रहा। तो कुल मिलाकर एक अलग सा उमंग है, अलग सी तरंग है अयोध्या में, अलग सा उत्साह है, भक्ति का एक सागर है, हुजूम श्रद्धालुओं का अयोध्या में आ रहा है, क्योंकि सबकी कोशिश है, सबकी कामना है कि अयोध्या आए और अयोध्या को देखें, रामलला के भव्य मंदिर को देखें। हालांकि जो नया मंदिर है उसमें श्रद्धालु जो है 23 तारीख के बाद दर्शन कर सकेंगे। अब दर्शन फिलहाल जो है रामलला विराजमान जहां पर अभी हैं वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो है अब तैयारी होगी मुख्य आयोजन की, जिसमें तमाम तरह के अनुष्ठान भी चल रहे हैं, कई कार्यक्रम होंगे, इसलिए फिलहाल कुछ इन वजहों से जो है दर्शन फिलहाल रोका जाएगा। लेकिन जो 22 तारीख का कार्यक्रम उसके लिए अयोध्या बिल्कुल सज रही है, बिल्कुल आस्था का सागर, जैसा कि आपने कहा, आस्था, उमंग और हर्षोल्लास का माहौल है। और तस्वीरें भी आपने दिखाई है, खूबसूरत फूलों के साथ साथ सज्जा की गई है, रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर लगाई गई और दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है, बेहद ही नजदीक है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और ये आस्था ही है जो अपने श्रद्धालुओं को भी अयोध्या खींच लाई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, तो अयोध्या में रामलला की पहली तस्वीर सामने आई है। गर्भगृह में विराजमान रामलला की तस्वीर, जो कि हम आपको दिखाएंगे, बेहद ही मनमोहक तस्वीर, बेहद ही मनमोहक प्रतिमा। चेहरे की पहली तस्वीर सामने आई है, जो कि 20 जनवरी को सिंहासन पर श्री रामलला विराजेंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं 23 जनवरी से आम लोग दर्शन कर सकेंगे। ये देखिए, अद्वितीय, अकल्पनीय, बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देने वाली श्री रामलला के बाल स्वरूप की ये प्रतिमा, ये मूर्ति बेहद ही मनमोहक है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें इतनी सुंदर है, देख रहे हैं तो नजरें नहीं हट रही। अगर सामने से जो भक्त, जो श्रद्धालु, अगर आप और हम ये प्रतिमा को देखेंगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली ये प्रतिमा है श्री राम की, जिनके बाल स्वरूप की ये जो मूर्ति है, जिसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ओम, गणेश और चक्र, शंख बना हुआ है, तो गदा, तो वहीं स्वास्तिक, कमल नयन, खूबसूरत कमल नयन, और वहीं हनुमान भी इस मूर्ति में आपको नजर आएंगे। बेहद ही बारीकी के साथ, खूबसूरती के साथ इस मूर्ति को तैयार किया गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नगरी अयोध्या को सजाया जा रहा है रंग बिरंगी लाइटों के साथ, रंग बिरंगे फूलों के साथ। तो राम मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। अयोध्या में दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है, जिसके जरिए रामायण को दर्शाया गया है। राम मंदिर में भगवान के नए स्वरूप के दर्शन के साथ ही अयोध्या का भी बदला हुआ रूप अब नजर आने लगा है। सुंदर प्रवेश द्वार, चमचमाते सूर्य स्तंभ, म्यूरल पेंटिंग और साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें अयोध्या के बदलाव की तस्वीरें पेश कर रही हैं, जो कि हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 4 खूबसूरत तस्वीरें, ये खूबसूरत नजारा अयोध्या का, जो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तो चल रही हैं। खूबसूरत तरीके से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है रंग बिरंगी लाइटों और रंग बिरंगे फूलों के साथ। पूरे मंदिर को, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। रामलला की गलियों में लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। यहाँ बीएससी का बैंड भी पहुंचा है, जो लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको अयोध्या की, तैयारी तो शुरू हो गई, लेकिन उत्साह और उल्लास, उमंग का माहौल देखने को मिला है। राम के जयकारे के साथ यहाँ पर झूमते नाचते गाते श्रद्धालु भी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीएससी का बैंड की गैंग भी यहाँ पर पहुंची हुई है, जो लगातार माहौल बनाए हुए जयकारों के साथ, भक्ति भजन के साथ, ये देखिए, झूमते गाते श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जय अखंडा राम जी का। इस समय अयोध्या राममय हो गई है। लता मंगेशकर चौक पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पीएससी की बटालियन है, जो बैंड पर रामधुन बजा रही है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ये धुन जो है वो निकाल रहे हैं और उसको जो है यहाँ तमाम लोग सुन रहे हैं। तो इसको सुनना और देखना अद्भुत है, क्योंकि एक तरफ जहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है
अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गई है। राम नाम में डूबी हुई है। भक्ति और आस्था का सागर यहाँ पर जो है मौजूद है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और आप सुनिए और तस्वीरों में देखिए कितनी बढ़िया ये रामधुन ये पीएससी की जो बटालियन है वो निकाल रही है, जो पीएससी का बैंड है। तो कुल मिलाकर अयोध्या राममय है, अयोध्या उत्साहित है, अयोध्या उमंग में है, तरंग में है और अयोध्या इंतजार कर रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन होगा जब रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। तो देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुंबई, गोवा, कोलकाता और कई शहरों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की चाह लिए भक्त अयोध्या आ रहे हैं। तो बंसल न्यूज ने बात की है ऐसे ही कुछ राम भक्तों से, वो भी आपको दिखाते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय 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 श्री राधे। नाचो 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे। आप देख सकते हैं कि अभी से अयोध्या की गलियों में किस तरह का माहौल सजने लगा है। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, कोई ठेठ दक्षिण भारत से आ रहा है और सब अपने अपने ढंग से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे। ये सारे इस्कॉन के भक्त आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए, कोई गोवा से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई वृंदावन, पूरा इंडिया से सब लोग आए हुए हैं। प्रभु राम का दर्शन करने आए हैं। अयोध्या में मोदी जी बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं सारे लोगों के साथ। तो जोरदार तैयारियां चल रही है और भक्तों का आप देखिए उत्साह, देखिए बताइए सबके बारे में। भक्तों का उत्साह देखिए, सब प्रभु राम का, प्रभु राम के स्वागत के लिए आए हुए सब लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। और उत्साह के साथ ये बच्चे लोग सारे हाथ में झंडा लिए हुए हैं। हनुमान जी का झंडा है, हनुमान जी इस झंडे के ऊपर है। देखिए यहाँ पे नन्हे नन्हे बच्चे आए हुए हैं प्रभु राम की। आपका रीत। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मुंबई से। क्या दर्शन करने के लिए? राम जी। अच्छा, आपको बताया है राम जी के बारे में? हाँ। अच्छा, और आप कहाँ से आई हैं? गोवा से आए हैं। गोवा से आए हैं। क्या नाम है आपका? मिलन वेरेकर। मिलन वेरेकर जी गोवा से आई हैं और ये आपके हाथ में हम कुछ देख रहे हैं, ये माला है जप करने की। अच्छा, जप करने की माला है। चाहे वो राधा कृष्ण संप्रदाय के हों, चाहे वो इस्कॉन के हों, चाहे वो शैव संप्रदाय के हों, सब धर्मों की, सब भक्तों की गलियां इन्हीं जो मंजिल है इन्हीं गलियों में आकर के खत्म हो रही है। हनुमानगढ़ी से बंसल न्यूज के लिए सुनील सिंह बघेल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर से राम भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के अमरावती से राम भक्तों की एक टोली अयोध्या के लिए निकली है। कई 100 किलोमीटर की ये दूरी साइकिल से तय करते हुए ये भक्त श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आए हैं। और इसी टोली में एक ऐसे राम भक्त हैं जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से हैं। महेंद्रन 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर चुके हैं। महेंद्रन को हिंदी नहीं आती, लेकिन राम नाम के सहारे वो कई राज्यों, शहरों को महज एक साइकिल पर सवार होकर तय कर चुके हैं। बंसल न्यूज का कारवां इस समय प्रयागराज पहुंच चुका है और हमें यहां पर उत्साही युवकों की एक टोली मिली है जो अमरावती से साइकिल से यहां पर अयोध्या जाने का प्रयास कर रही है। तो हम उस टोली से बात करेंगे, उसका उत्साह देखते ही बनता है। इस टीम में कुल 8 लोग हैं। जय श्री राम। हम अमरावती से अयोध्या राम मंदिर, अपने राम प्रभु श्री राम 500 साल बाद फिर से अयोध्या आने वाले।
तो उसी के लिए राम जी के दर्शन करने के लिए हम अमरावती से अयोध्या जा रहे हैं। हम अमरावती से 9 जनवरी 2024 को निकले थे। आज हमको 11 दिन हो चुके। आज 11वें दिन आज हम प्रयागराज पहुंचे। यहाँ पर गंगा स्नान करके फिर आगे चल देंगे हम। एक दिन में आप लोग करीब कितने किलोमीटर चलते हैं? 90 से 100 किलोमीटर। और रात्रि विश्राम कैसे करते हैं? रास्ते में भोजन का इंतजाम कैसे होता है? बस जो प्रभु श्री राम की कृपा से जो राम भक्त मिलते हैं हमें उनके। ये तमिलनाडु से आए हैं। महेंद्रन कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु कल्लकुर्ची मावटम तिरुवरंगम। कब निकले थे आप वहाँ से? नया साल 1 डेट। अच्छा, नए साल को 1 जनवरी को निकले थे। इतना किलोमीटर तमिलनाडु से इधर टोटल मोबाइल नहीं चल नहीं कुछ नहीं। अच्छा, इन्हें कुछ नहीं पता है। इन्हें सिर्फ पता है तो सिर्फ ये कि बस रामलला के दर्शन करने पहुंचना है और जाना है। तो आप अकेले आए हैं वहां से? अकेले। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि तमिलनाडु में श्रीरंग जो मंदिर है वो वैष्णव समुदाय का एक बड़ा स्थान है और वहां से ये चल करके करीब करीब अभी तक ये 7-8 राज्यों को पार करके उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। तो महेंद्रन की एक और खास बात बता दें कि ये देखिए वहां से ये तिरुपति बालाजी की मूर्ति लेकर के चले हैं और इनका ये उद्देश्य है, ये जो मैं टूटी फूटी तमिल लैंग्वेज में जो जान पाया हूँ तो वह ये समझ पाया हूँ कि वो इस मूर्ति को रामलला के अपने साथ रामलला का दर्शन कराएंगे और ये जो वापस लेकर के तमिलनाडु जाएंगे। तो देखिए कि कैसा कैसा भाव है। और बंसल न्यूज़ अभी पूरे रास्ते में इस तरह के बहुत सारे दृश्य दिखेंगे, उस सारे उत्साह को कि राम को लाने का उत्साह कैसा है, अपने राजा के राम के स्वागत के लिए कैसे देश तैयार है, यह सब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल प्रयागराज के संगम के समीप यमुना नदी से सुनील सिंह बघेल। उधर महाराष्ट्र के रहने वाले शिवाय खांडेकर रामेश्वर से 2 महीने पहले अयोध्या के लिए निकले थे। अपने माता पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में आ चुके शिवाय ने ईश्वर में सहारा खोजा। वो बीते 6 साल में 12 ज्योतिर्लिंग और 1 शक्तिपीठ की यात्रा कर चुके हैं। वो रोज 60 से 70 किलोमीटर का सफर तय करते हुए श्री राम मंदिर के लिए निकले हैं। बंसल न्यूज से उन्होंने प्रयागराज में खास बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। आस्था किसी भी व्यक्ति को क्या जुनून और क्या ताकत देती है उसका एक एग्जाम्पल है ये शिवाय। आप आश्चर्य करेंगे, जब हम पुल पार कर रहे थे तो हमने देखा कि एक झूमता हुआ व्यक्ति अपनी मस्ती में मगन चला जा रहा है। हमें जिज्ञासा हुई और हमने रोका तो एक बड़ी अद्भुत कहानी निकल करके आई है। शिवाय के इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, ये 6 साल पहले महाराष्ट्र में अपने घर से निकले थे। 6 साल पहले महाराष्ट्र में अपने घर से निकले थे और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके ये फिलहाल अभी रामेश्वरम से इलाहाबाद पहुंचे हैं। इनका कहना है कि संगम में स्नान करके और ये अगले 2 दिनों में यहाँ से करीब 170 किलोमीटर दूर अयोध्या पहुंचेंगे। शिवाय, बताएं आपके दिमाग में कैसे मन में आया कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें और अपनी यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे, कहाँ से चले और क्या किया। एक्चुअली मैं 6 साल पहले मम्मी पापा की डेथ होने के बाद थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाने के बाद मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ रखा नहीं है, उससे अच्छा एक काम करते, 2 रास्ते, एक अच्छा है गलत। एक काम करते, गलत रास्ते सब चुनते, भगवान के रास्ते पे निकले। बस गाने बजाते चलो, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले का नाम लो, बस अपने रास्ते से चलो। शुरुआत की थी मैंने यमुनोत्री से। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, वैष्णो देवी, त्रिजुगी नारायण, नीलकंठ, अमरनाथ, ये सब कर चुका हूँ मैं पैदल पैदल। चाहे तो आप मेरी इंस्टा आईडी चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं रामेश्वरम से आ रहा हूँ। तो कब निकले होंगे रामेश्वरम से? तो भी मैं निकला था 2 महीने पहले जी। 2 महीने पहले मस्त दोस्त, रास्ते में नए नए दोस्त मिलते आ रहे, लोगों का सहयोग भी हो रहा है और श्री राम के कार्य में आधे से ज़्यादा लोग सहयोग भी करते हैं और आधे से ज़्यादा लोग इग्नोर भी करते हैं। पर मेरा तो कहना एक है, भगवान श्री राम के कार्य में लोगों ने ये आस्था का छोड़ के दिल से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। क्या पाया इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में और क्या चीज आपको अयोध्या लेकर के आई? सब सवालों का जवाब एक सुकून
किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बस ऊपर वाले की भक्ति में चूर। दिल में एक ही चाहत थी कि बस मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। बस ये सफर में मुझे समझ में आया मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं बस ऊपर वाले को ढूंढ रहा हूँ। तो कितना मिला ऊपर वाला? बस समझ में आया कि ऊपर वाला अपने में ही है, बस उसे निकालने की जरूरत है। अच्छा भी हम है, बुरा भी हम है, बस निकालने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनके सामने जब इनके माँ बाप की मौत हुई और उसके बाद ये डिप्रेशन में आ गए, और डिप्रेशन में आने के बाद इनके पास दो रास्ते थे कि ये अपराध का रास्ता चुने या भगवत भक्ति का। तो भगवत भक्ति का रास्ता चुना, और बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना वजन उठा करके ये कैसे चल पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 50-60 किलो से ज़्यादा वजन है, फिर भी हम भी जब उठाने की कोशिश करते हैं तो आश्चर्य होता है कि आस्था कितनी ताकतवर होती है कि कम से कम 50 किलो का वजन पीठ पर लाद करके ये हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। और अब इनका अगला पड़ाव अयोध्या है। अपने बंसल न्यूज़ के अपने साथियों के साथ यमुना तट से सुनील सिंह बघेल।